हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष। वेलकम टू माय चैनल जीके योर स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप सबों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चंस को आप लोग पूरी ध्यान से और अंतिम तक अवश्य देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि भारतीय संविधान को तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों, वी.एन. राव एक कानूनविद थे और इन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों। और वी.एन. राव ने संविधान का मूल रूप भी तैयार किए थे। दोस्तों, क्वेश्चन में यह भी पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। और दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान बनना शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया था। और संविधान को कब लागू किया गया था दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि संविधान सभा के सदस्यों ने, यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है, को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कि संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा दोस्तों। और इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1934 ईस्वी को। ठीक है, 1934 ईस्वी में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन ने अग्रणी M.N. रॉय द्वारा संविधान सभा के लिए एक विचार प्रस्तावित किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी ने। कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का राजनीतिक कुंडली बनाया, क्योंकि इन्होंने देश के शासन की स्थापना की और परिभाषित भी किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 28 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। तो स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी बिरोजी अमृत कौर। इन्होंने 1947 से 1957 तक कुल 10 वर्षों तक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 1967 में भारत के संवैधानिक राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंध भाषा को। ठीक है, सिंधी भाषा को 1967 में भारतीय संविधान की राजभाषाओं में सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। शुरुआत में 14 भाषाओं को संविधान सभा में शामिल किया गया था और बाद में 8 भाषा को और जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। तो दोस्तों संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर होगा एकल नागरिकता तथा समान नागरिकता प्रदान किया जाता है भारत के संविधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन ये है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी फ्रांस देश के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं ये शब्द। क्वेश्चन नंबर 11 में है दोस्तों कि भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1946 ईस्वी में। ठीक है, 1946 ईस्वी में दोस्तों भारत का पहला संविधान सभा का चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था।
क्वेश्चन नंबर 14 में है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर को। 26 नवंबर को दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। इसलिए दोस्तों प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर होगा संघवाद। संघवाद शब्द है दोस्तों जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। अगला सवाल है कि सभी, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है दोस्तों, देशों का अपना संविधान होता है। तो सभी लोकतांत्रिक देशों का अपना संविधान होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है संविधान सभा में मई 1949 में राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता की पुष्टि की। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने वंदे मातरम को एक राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। ये तीनों कथन है दोस्तों जो कि सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ये सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों की अस्तित्व का उल्लेख करती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संघवाद। संघवाद है दोस्तों जो कि भारतीय संविधान की देश की सरकार के एक से अधिक स्तरों की अस्तित्व का उल्लेख करती है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में बनने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15 महिला सदस्य थी, ठीक है। 15 महिला सदस्य भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा की हिस्सा थी। और दोस्तों 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन भी किया गया था, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे बात हुई है अंतरिम अध्यक्ष की, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। और सच्चिदानंद सिन्हा आरब विहार का रहने वाले थे और पेशे से वकील थे दोस्तों। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। दोस्तों अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों के पास यह वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये सारी जानकारी मिल सके। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे।